सरकार को करारा तमाचा मारा है। आज वो टीवी के माध्यम से, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो इंटरनेट हो, आज वो भारतीय जनता पार्टी की अलग अलग ऊर्जावान साथी यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में खेल मंत्री अशोक चांदना जी वो आए और इस लड़ाई के बिगुल के लिए हमारे युवाओं से आह्वान करें। अशोक चांदना जी आज राजभवन घेराव के कार्यक्रम में आए हुए कांग्रेस पार्टी के 33 जिलों के 36 कौम के और सभी ये वो लोकतंत्र है जिसके लिए सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की शहादत दी। ये वो लोकतंत्र है जिसके लिए शहीद भगत सिंह ने, राजगुरु ने, चंद्रशेखर आजाद ने हंसते हंसते अपनी शहादत दी कि चाहे हमारी जान चली जाए लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ियां, इस देश का भविष्य एक स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र के अंदर खुली सांस लेगा। ये 4 दिन से दिल्ली की सड़कों पर केवल लोकतंत्र का हरण नहीं हो रहा है, ये उन शहीदों की स्मृति के ऊपर दाग लगाने का काम कर रहे हैं जिन सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानियों ने इस देश को आजादी दिलाने के लिए अपनी जान दी। कई बार हम लोग भी जब भारतीय जनता पार्टी छोटा छोटा अटैक करती थी तो हम लोगों ने आवाज उठाने में कमी रखी कि आज उनकी इतनी हिम्मत हो गई कि राहुल गांधी जी को 4 दिन से लगातार 12-12 घंटे तक ईडी के दफ्तर में बुलाया गया, एआईसीसी के दफ्तर के अंदर लाठीचार्ज किया गया, राजस्थान के जोधपुर हाउस के बाहर सिक्योरिटी लगा दी गई। मैं समझता हूं कि लोकतंत्र की विपक्ष की आवाज को दबाने का आजादी के बाद में इससे कोई घटिया कदम नहीं हो सकता। और अगर आज हम लोग चुप रह गए, ये लोग पूछते हैं कि राहुल गांधी कौन है। अरे आपको अधिकार नहीं है, आपने इस देश के लिए उंगली नहीं कटाई। राहुल गांधी वो पंडित जी के पड़पोते हैं जिन्होंने सारी सुख सुविधा को त्याग कर देश की आजादी के लिए 10 साल तक जेल में रहे, 10 साल तक। ये उस इंदिरा गांधी जी के पोते हैं जिन्होंने जब पंजाब में आतंकवाद हुआ, देश में एकता रहे, अखंडता रहे, इस देश में खालिस्तान नहीं आए, इस देश के टुकड़े नहीं हो, उसके लिए अपने सीने पर गोली खाकर इस देश की मिट्टी में अपने खून को मिला दिया। ऐसी इंदिरा गांधी का पोता राहुल गांधी। और ये उस राजीव गांधी जी का बेटा है कि जिसने साउदर्न इंडिया के अंदर जब लिट्टे मूवमेंट चला तो उस लिट्टे मूवमेंट को क्रश करने के लिए देश के टुकड़े ना हो, साउथ इंडिया इंडिया से अलग नहीं हो, एकता और अखंडता के लिए उनको बम से उड़ा दिया गया। उस बेटे को यह मालूम नहीं था कि जब वो अपने पिता की चिता को आग लगा रहा है, वो हाथ कहाँ है जो उसके सर को सहलाता था, वो सिर कहाँ है, वो आंखें कहाँ है, वो बाहें कहाँ है जिन्होंने एक बच्चे को अपनी गोद में अपनी बाहों में लिया था। ऐसे पिता की चिता को आग लगाने वाला बेटा श्री राहुल गांधी, आज उनके ऊपर जो आंच आई है, मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी के हम जैसे वर्कर्स को डूबकर मर जाना चाहिए। आज अगर कांग्रेस पार्टी की ऐसी हालत हो गई है, किस व्यक्ति के लिए गांधी परिवार ने नहीं किया? इस देश की एकता अखंडता के लिए इन्होंने अपनी जान दी, इस देश के लोकतंत्र को मजबूत रखने के लिए सारी जिंदगी लगा दी। वो मैडम सोनिया जी जिनके पास प्रधानमंत्री बनने का पर्याप्त मौका था,
लेकिन एक झूठे मुद्दे के ऊपर इस देश के लोगों की भावनाओं को आहत विपक्ष ना कर सके। आज की तारीख में गांव में कोई वार्ड पंच का पद नहीं छोड़ता। सरपंच तो बहुत दूर की बात है, विधायक बहुत दूर की बात है, मंत्री और मुख्यमंत्री तो सपने के भी बाहर की बात है। लेकिन वो सोनिया गांधी जी के एक मनगढ़ंत मुद्दे के ऊपर विपक्ष इस देश के लोगों की भावना से नहीं खेले। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री पद का त्याग किया। ऐसी मां का बेटा राहुल गांधी है। आज अगर उनके साथ में ये अत्याचार उनकी आवाज को दबाने के लिए किया जा रहा है, मैं समझता हूं हमारे जैसे कांग्रेस पार्टी के लोगों के लिए ये शर्म के मारे डूब मरने वाली बात है। और ये उनके मंसूबे बताती है कि आखिरी कांटा राहुल गांधी उनको नजर आता है कि वो इस देश में कुछ भी करेंगे, इस देश की इकोनॉमी को ध्वस्त कर देंगे, इस देश की जीडीपी को बर्बाद कर देंगे, इस देश के सारे एयरपोर्ट और पोर्ट अदानी को दे देंगे, इस देश का सारा धन अंबानी को दे देंगे। तो अगर एक व्यक्ति सब चीज के बीच में खड़ा हुआ है, जो निडर है, जो डरता नहीं है, जो हमेशा हर मुद्दे के खिलाफ बोला है, और अब लोगों को यह पहचान में आने लग गया कि जब राहुल गांधी बोलता है तो 6 महीने बाद में सबको पता लगता है कि राहुल गांधी जी ने सही बोला था। वो आज देश के सामने वो परिस्थितियां बनती जा रही है। ये आखिरी नेता है जो इनकी इस सोने की लंका को आग लगा सकता है। अब इनको ये डर सता रहा है और इनको लगता है कि उस खानदान जिसने इस देश के लिए गोली खाई, वो खानदान जिसने इस देश के लिए अपना खून मिट्टी में मिला दिया, उस खानदान के पोते को, उस खानदान के राहुल गांधी को ये ईडी से डरा देंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, बहुत ज्यादा तो मुझे मौका नहीं मिला उनसे मिलने का, लेकिन जितनी बार भी मिला और जितनी भी चर्चा हुई, उससे मुझे मेरे नेता में ये विश्वास है कि आखिरी सांस तक राहुल गांधी झुकेगा नहीं, इनसे लड़ेगा, कभी झुकेगा नहीं। अब ये तय करने की बात है, आपको और हमको तय करना है कि अगर राहुल गांधी खड़ा रहेगा तो उनके पीछे कौन कौन खड़ा रहेगा। भूल जाओ कि मैं एमएलए नहीं बना, भूल जाओ कि कौन मंत्री मुख्यमंत्री नहीं बना। ये सोचने की बात है कि जब हमारी लीडरशिप के ऊपर ही इस प्रकार का वार हो जाएगा तो आप और हम किस खेत की मूली हैं, समझ लो अगला वार कहां आने वाला है। साथियों, जंगल के अंदर सबसे पहले सूखा पेड़ जलता है तो लोगों को लगता है कि वह सूखा पेड़ है, जल रहा है, तालियां बजाओ। सूखे पेड़ के बाद में हरे पेड़ जलते हैं, हरे पेड़ के बाद में जीव जंतु जलते हैं, और जब पूरा जंगल जल जाता है फिर वापस जाने का रास्ता नहीं बचता। ये जंगल में आग लगाने का काम कर रहे हैं और देश में बहुत सारे लोग ताली बजाने का काम कर रहे हैं। मैं आप लोगों से आह्वान करता हूं, ये शुरुआत है। आज के इस प्रदर्शन को, दिल्ली की गिरफ्तारियों को इस युद्ध का अंत मत मानना। अभी तो वार्म अप भी नहीं हुए, ये लड़ाई आर पार की होगी। अब जब इन्होंने लीडरशिप के ऊपर ही हाथ रख दिया तो आखिरी सांस तक लड़ाई होगी। आज इस टेंट के अंदर से हम सब ये तय करके जाएं कि इस टेंट के बाद में अपने घर पर जाकर बातचीत कर लेना, या तो अपने घर पर जाकर सो जाना और फिर से कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में मत आना। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी में हम लोग रहेंगे तो इस लड़ाई के अंत तक इस लड़ाई को लड़कर उसके बाद हम कांग्रेस पार्टी में रहेंगे। इस लड़ाई में हमको पीछे नहीं हटना है, क्योंकि अगर इस लड़ाई में हम पीछे हट गए तो किसी का कुछ नहीं बचेगा। आपकी और हमारी तो केवल राजनीति जाएगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं जाने वाला। जो विधायक नहीं होता वो भी घी की रोटी खाता है, अच्छे से चक कपड़ा पहनता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं, ये हिंदू मुस्लिम की, मंदिर मस्जिद की नफरत फैलाने की, भगवानों को, देवताओं को गालियां देने की प्रथा जो इन्होंने चालू करी है, ये इस देश की मिट्टी में वो बीज बोना चाहते हैं
जिस दिन वो पेड़ बड़ा होगा, जिस दिन उसके जहर के फल लगेंगे, आपकी और हमारी आने वाली पीढ़ियों को वो जहर के फल खाने पड़ेंगे और उस जहर से ग्रसित हमारा समाज खत्म हो जाएगा, ये देश खत्म हो जाएगा, ये व्यवस्था खत्म हो जाएगी, ये समाज के अंदर जितनी अच्छाइयां हैं वो खत्म हो जाएंगी। आज ताली बजाने का समय नहीं है उनको देखकर, आज प्रण करने का समय है, आज लड़ने का समय है, संक्षेप में बोलने का समय है। आज आप तैयार हो जाएं, मैं तो तैयार हूं और मुझे लगता है पिछले 4 दिन से जिस प्रकार से आदरणीय अशोक गहलोत जी, श्री गोविंद डोटासरा जी, इनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी राजस्थान के नेताओं ने दिल्ली के अंदर जो ईंट से ईंट बजाई है, आज ये जयपुर में ईंट से ईंट बजाएंगे। ये शुरुआत है, ये अंत नहीं है, ये पहला दिन है। ये लड़ाई 50 दिन भी चल सकती है, ये लड़ाई 100 दिन भी चल सकती है, ये लड़ाई 1 साल भी चल सकती है, ये लड़ाई 10 साल भी चल सकती है। इस लड़ाई को अंत तक लड़ने का अगर कोई सच्चा कांग्रेसी है तो वो यहाँ से प्रण लेकर जाएगा। आप सबने मुझे सुना, आपने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सबको मेरी राम राम। राहुल गांधी निकलेगा। राहुल गांधी देश की जनता की आवाज है। कांग्रेस को उस कार्यकर्ता को डराना चाहते हैं जो आजादी की लड़ाई लड़ चुका है। इसलिए चाहे ये कुछ भी कर ले, ये जंग बड़ी है। महंगाई, बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए, कश्मीर में पंडितों की हत्या हो रही है उससे ध्यान हटाने के लिए, और आप अग्निवीर योजना लेकर आए, उसमें अग्निपथ पे जवान को जलाना चाहते हैं, उसके हकों को जलाना चाहते हैं, सेना को कमजोर करना चाहते हैं। हमारी सेना में सिर्फ 4 साल के लिए भर्ती, हमारा डेडिकेशन है सेना के प्रति। हमारी सेना हमारा गौरव है। पूरी दुनिया में भारतीय सेना का स्वाभिमान, शौर्य और बलिदान दुनिया देखती है। सबसे मजबूत सेना हमारी है। आप उस सेना को कमजोर करना चाहते हैं तो ये पूरे देश में कांग्रेस का कार्यकर्ता लड़ेगा, मरेगा, लेकिन झुकेगा नहीं। दिल्ली में आपने हमारे कार्यालय को घेर लिया, हमारे कार्यालय में, कांग्रेस के कार्यालय में घुसकर आप हमले कर रहे हैं, लाठी चला रहे हैं, गोली चला रहे हैं। कौन मरेगा? ना तो लाठी खाएंगे ना गोली खाएंगे। बीजेपी की लाठी का जवाब भी देंगे, बीजेपी की गोली का भी जवाब देंगे। बीजेपी वाले सावधान हो जाएं, जिस भाषा में चाहेंगे उस भाषा में जवाब मिलेगा। लेकिन बीजेपी के लोगों, रोटी दो, रोजगार दो, खून की आंसू रो रही है माँ बहन बेटी, तड़फ रहा है देश, रुपया कमजोर हो गया डॉलर के मुकाबले। 15 लाख दूंगा, अच्छे दिन लेकर आऊंगा, 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेंगे। कहाँ गए वादे बीजेपी के? फेल हो गई बीजेपी। इसलिए सब मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए पाप और जुल्म कर रही है, जुल्म का जवाब देंगे और जमकर लड़ेंगे देश के सम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए। मोदी तेरी तानाशाही। Thank you.